राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा। श्री गरुड़ जी महाराज जब महाभागवत श्री कागभूषुंड जी के समीप जाते हैं तो जिस मोह से प्रेरित होकर वो गए, भगवत प्रेमी महात्मा का ऐसा प्रभाव कि उस क्षेत्र में जाते ही गरुड़ जी के मोह का नाश हो गया। फिर भी गरुड़ जी ने महामहिमा में 7 प्रश्न श्री कागभूषुंड जी से किए। बहुत ही आनंदवर्धन करने वाले ये महिमा में 7 प्रश्नों का उत्तर श्री कागभूषुंड जी देते हैं। अपने लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें और फिर उनका मनन करके आचरण में उतारें। गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, नाथ मोही निज सेवक जानी, 7 प्रश्न मम कहूँ बखानी, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज सुभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला, मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। श्री पक्षीराज हरिवाहन गरुड़ जी महाराज ने कागभूषुंड जी से कहा कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहला प्रश्न ये है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा दुख कौन है। फिर तीसरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा सुख कौन है। ये विचार करके आप संक्षेप में कहिए। फिर चौथा प्रश्न है, संत और असंत का भेद क्या है। कैसे जाने कि संत का क्या स्वभाव होता है और असंत का क्या स्वभाव होता है। संत असंत के मर्म का भेद आप वर्णन कीजिए। फिर पांचवा प्रश्न ये है कि वेदों से प्रमाणित, श्रुतियों में प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है। और छठा प्रश्न किया कि महान भयंकर पाप क्या है। फिर सातवां प्रश्न किया कि मानस रोग किसे कहते हैं। जो मानस रोग है वो किसे कहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। मेरे इन 7 प्रश्नों को कृपया विस्तार पूर्वक
संक्षेप पूर्वक जैसा आप उचित समझे, जिस प्रश्न को जैसा, किसी को संक्षेप में, किसी को विस्तार से, आप मुझे समझाने की कृपा करें। पक्षीराज भगवान के वाहन श्री गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंड जी से प्रश्न किया। तब काकभूषुंड जी हरिस्मरण परायण बहुत ही सहज में और संक्षेप में प्रश्न का उत्तर देते हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति, नर तन सम नहीं कवु नीउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग न्यसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, हो ही विसरत मंद मंद तर, कांच की रची बदले ते लेहि, करते डारी परश मनि देहि। श्री काकभूषुंड जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। सबसे पहला प्रश्न आपने किया कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। तो हे तात, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ कहा गया है। ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग मोक्ष की सीढ़ी है। आप ऐसे कर्म कर ले तो आप चाहे अधर्म करके नरक चले जाएं, आप पुण्यात्मा धर्म करके स्वर्ग चले जाएं, या पाप पुण्य दोनों से रहित होकर मोक्ष पद को प्राप्त करें, ऐसा आप भी साधन कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा नरक स्वर्ग और मोक्ष जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। आप अधर्म परायण हो करके पाप कर्म करके नरक जा सकते हैं, पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं, और शास्त्र सिद्धांत से साधना करके पाप पुण्य दोनों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान की भक्ति करके प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं। बड़ी महिमामयी ये मनुष्य योनि है, ये सीढ़ी है नरक स्वर्ग अपवर्ग की। ज्ञान वैराग्य भक्ति जो चाहो इससे प्राप्त कर सकते हो। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ग्रहण कर रहे हैं। गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा दुख कौन है, तो काकभूषुंड जी कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंड जी कहते हैं कि दरिद्र के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है, दरिद्रता। गरुड़ जी का प्रश्न, सबसे बड़ा दुख कौन है, ये दूसरा प्रश्न। तो काकभूषुंड जी का उत्तर कि सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता इस जगत में। लौकिक भाषा में दरिद्रता उसे कहते हैं जो खान पान नाना प्रकार की सामग्रियों से रहित है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत में दरिद्र उसे कहते हैं जो तृष्णा युक्त है, वासना युक्त है,
जिसके पास हरिनाम रूपी धन नहीं वो सबसे बड़ा दरिद्र है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। हरिनाम रूपी धन जिसके पास नहीं है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। संसार में सबसे बड़ा दुखी वो है जो दरिद्र है। दरिद्र कौन? जिसके पास भगवान नाम रूपी धन नहीं है। तीसरा प्रश्न श्री गरुड़ जी महाराज का कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो काकभूषण जी महाराज कह रहे संत मिलन सम सुख जग नाही। भगवत अनुराग में छके हुए भगवत प्रेमी महात्मा के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग, तूलन ताह सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख ये सब एक पल्लड़े में रखा जाए और भगवत प्रेमी महात्मा का एक लव मात्र का मिलन उसकी समानता नहीं कर सकता। भगवत प्रेमी महात्मा का एक लव मात्र का संग ये स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख को हे कर देने वाला है। सबसे बड़ा सुख है भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन। संत मिलन सम सुख जग नाही। श्री गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया चौथा कि संत और असंत का भेद कैसे जाने और संत का स्वभाव क्या होता है? तो श्री काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज, मन से वचन से और शरीर से जिसका स्वभाव बन गया है परोपकार करना, शरीर से सारी चेष्टाएं दूसरों का मंगल हो, दूसरों का हित हो, मन से वही संकल्प बनना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, और वाणी से वही बोलना जिससे सबका मंगल हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। शरीर से, मन से, वाणी से दूसरों का हित करना यही संतों का सहज स्वभाव होता है, परोपकार करना। संत सहाही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत ये दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। जैसे संत का स्वभाव होता है शरीर से, मन से, वचन से दूसरों का मंगल करना, हित करना, ऐसे असंतों का स्वभाव होता है शरीर से, मन से, वचन से दूसरों का अमंगल करना, दुख पहुंचाना उनका स्वभाव होता है। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए वो शरीर से, मन से, वचन से सारी चेष्टाएं करते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान होते हैं। वो दूसरों की भलाई विपत्ति के लिए अपनी खाल तक उधड़वा सकते। महाराज दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी। जगत हित के लिए संत हर कष्ट सह सकते हैं। और असंत का कैसा स्वभाव? बोले सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उर्गारी। दुष्ट लोग सन की तरह होते हैं। एक सन होता है जिसे खूब पानी में खींचने पर एक रेशा निकलता है, उस रेशे से रस्सी बनती है और दूसरों को वो बांधने के काम में आता है। बोले दुष्ट स्वभाव के असंत जन होते हैं,
वो भले अपनी खाल खिंचवा ले, भले अपने प्राण त्याग दे, लेकिन दूसरों का नाश करके हमारी जान भले चली जाए लेकिन हम तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे, ऐसे स्वभाव के होते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के, ऐसा नहीं कि इससे उनका काम बन रहा था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, नहीं, अकारण दूसरों का मंगल करना, अहित करना, दुख पहुंचाना, हिंसा करना, ये उनका स्वभाव होता है। वो सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। जैसे चूहा बिना मतलब कुछ भी, कितना भी बढ़िया कपड़ा हो काट देना, कुछ भी, सांप आसपास आ जाए बिना कारण वो आपको काट देगा। ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग किसी भी तरह उनका संयोग हो जाए आपका मंगल कर देंगे, अहित कर देंगे। पर संपदा विनाशी न शाही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम गृह के तु। जो असंत है वे पराई संपत्ति का नाश करने के स्वभाव वाले होते हैं। दूसरे का सुख देखकर, दूसरे की संपत्ति देखकर जलते हैं और उनके हृदय में विचार होता है कैसे इसको दुख पहुंचाऊं, कैसे इसका नाश करूं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही वो दूसरों का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत को दुख पहुंचाने के लिए, दुष्टों का अभ्युदय संसार को महान दुख पहुंचाने के लिए है। और संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों की जो उन्नति है, अभ्युदय है, वो सबको सुख पहुंचाने के लिए है। जैसे जैसे संत भगवदानंद में डूबते हैं, जो भी उनके समीप आ जाए वो उस भगवदानंद में डूब जाए, ऐसा वो प्रयास करते हैं। मन से, वचन से, कर्म से सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा, कैसे सब भजन करें, कैसे सब भगवदानंद को प्राप्त हो, कैसे सब धर्म से चले, कैसे सब सुख शांति को प्राप्त हो। तो संतों का अभ्युदय सदा सबको सुख पहुंचाने के लिए होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य विश्व भर को आनंद, प्रकाश, सुख प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। श्री गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि पुण्य सबसे बड़ा कौन है? श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे बड़ा पुण्य कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। तो कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा। शरीर से, मन से, वचन से किसी की हिंसा न करना सबसे बड़ा पुण्य है। कोई भगवत मार्ग का पथिक, भगवत कृपा पात्र ही ऐसी चेष्टा करता है कि हमारी वाणी से किसी की हिंसा न हो, दुख न पहुंचे, हमारे शरीर के द्वारा किसी की हिंसा न हो, किसी को दुख न पहुंचे, हमारे मन में संकल्प ऐसा न बने कि किसी का नाश हो, किसी का दुख हो, किसी का अहित हो। मन, वचन, कर्म से अहिंसा युक्त सबसे बड़ा पुण्य है। अहिंसा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि सबसे महाभयंकर पाप कौन है? छठा प्रश्न। तो कागभूषण जी ने कहा पर निंदा सम अघ नगरीशा, दूसरे की निंदा करने के समान भारी पाप कोई नहीं है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगता नहीं, भयंकर भारी बोझा पाप का लेकर के वो नरक जाता है। कागभूषण जी महाराज कह रहे सबसे बड़ा पाप है पर निंदा करना, और उसमें भी भगवत प्रेमी महात्माओं की निंदा करना, वैष्णव को निंदा करना, गुरु की निंदा करना, ये तो महान पाप है।
हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। भगवान शंकर जी की निंदा करने वाला, गुरुदेव की निंदा करने वाला, हरि की निंदा करने वाला, ये अगले जन्म में मेढक होता, क्योंकि जबान का दुरुपयोग किया, टर टर करता रहे। ना भगवत कथा कह सकता है, भगवान नाम कीर्तन कह सकता है, क्योंकि वाणी मिली थी भगवान नाम कीर्तन करने के लिए, भगवत कथा करने के लिए। वाणी गुणानुकथने, वाणी भगवत हरि यश, भक्तों का यश गाने के लिए मिली थी। इससे तुमने पर निंदा की, हटा लिया हरि ने वाणी, अब मेढक का स्वरूप दे दिया। काकभूषण जी कहते हैं कि 1000 जन्म तक वो मेढक का शरीर पाता है जो भगवान शंकर की निंदा, भगवान श्री हरि की निंदा, सदगुरुदेव की निंदा करता है। और जो वैष्णवों की निंदा, विप्रों की निंदा करता है, वो बहुत से नरक को भोग करके फिर कौवे का शरीर धारण करता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रो नरक परहिते प्राणी। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं की निंदा, वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, वे रोड़ो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाले अगले जन्म में उल्लू बनते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि, उल्लू को अंधेरा रात्रि प्रिय होता है। ये अज्ञानी जन संतों की निंदा करते हैं तो अगले जन्म में उन्हें उल्लू की योनि प्राप्त होती है। मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, जिन्हें ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया है। ऐसे अज्ञानी जो संत वैष्णव की निंदा करते, अगले जन्म में वो उल्लू की योनि प्राप्त करते हैं। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर हुई अवतरही। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वो अगले जन्म में चमगादड़ की योनि प्राप्त करते हैं। गरुड़ जी के 7वें प्रश्न की मानस रूप किसे कहते हैं, ये चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।